जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास, जिसे अघन मास भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस पवित्र मास की कथा का प्रत्येक अध्याय स्वयं में एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का सबसे भावुक और रहस्यमय अध्याय। यह वह अध्याय है जहाँ गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और देवताओं के पृथ्वी पर अवतार की दिव्य योजना को प्रकट किया। राधा रानी का वियोग का भय, श्री कृष्ण का उन्हें आश्वासन और उनके प्रेम के एकत्व का वह मार्मिक संवाद जो हर भक्त की आंखों में जल भर देता है। तो आइए प्रेम और वियोग की इस अलौकिक गाथा में गोता लगाते हैं। ध्यान से सुने मार्गशीर्ष मास कथा। हे भक्तों, गोलोक में गोप और गोपियों के अवतार की व्याख्या के पश्चात परमपिता श्री कृष्ण ने अब समस्त देवताओं के अंशों को पृथ्वी पर जाकर धर्म की स्थापना में सहायक होने का आदेश दिया। सामने गिरिराज गोवर्धन, परम मित्र सुदामा और श्री राधा रानी अपने प्रियतम को सुन रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे सब भूतल पर जाए और उनके सहायक बने। उन्होंने निश्चित किया कि कौन किस रूप में प्रकट होगा। पांडव और उनका परिवार, धर्मदेव के अंश से युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का अवतार होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। गुरु और पितामह चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में, वसु देवता भीष्म के रूप में और अग्नि का अंश द्रोणाचार्य के रूप में प्रकट होगा। कृष्ण का परिवार कश्यप के अंश से वासुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वस्तु के अंश से नंद गोपाल और उनकी पत्नी यशोदा जी का प्रादुर्भाव होगा। कमला लक्ष्मी की कला से 16,000 राजकन्याएं तो कृष्ण की रानियां बनेंगी और मुख्य कला से द्रौपदी का प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। श्री राधा रानी का वियोग और प्रेम का वचन। जब समस्त योजना निश्चित हो गई, तब गोलोक की राजदुलारी ब्रिजेश्वरी श्री राधा रानी अपने प्रियतम के सामने आती है। उनका हृदय वियोग के डर से व्याकुल था। राधा रानी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी ओर देखते समय मैं एक पल के लिए भी आंख बंद नहीं कर पाती। फॉर आपके बिना मैं इस भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी? सच बताइए, गोकुल में कितने समय के बाद हमारा मिलन होगा? राधा रानी की प्रतिज्ञा। हे मायापति, यदि आप मुझे भूतल पर भेजकर माया से ढकना चाहते हैं, तो मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा कीजिए। मेरा मन रूपी मधु आपके कमल चरण में नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। प्रभु, यह उत्तम वर मुझे दीजिए कि हम दोनों का जीवन एक दूसरे के साथ ही बीते और मैं इस बात को कभी न भूलूं कि आप मेरे प्रीतम श्री कृष्ण हैं और मैं आपकी प्रियधिका हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा की व्याकुलता को देखकर उन्हें समस्त ब्रह्मांड में छिपे उनके एक रूपता का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी, यह सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। जैसे फल का आधार फूल है और अंत में सबका आधार स्वयं मैं हूँ, और तुम मेरी आधार स्वरूप में ही स्थित रहती हो। राधे, हम दोनों में कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। जैसे दूध में सफेदी है, अग्नि में दहन शक्ति जलाने की शक्ति है, पृथ्वी में गंध है और जल में शीतलता ठंडक होती है, ठीक उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। तुम नित्य हो। तुम संपूर्ण शक्तियों का समाहार हो। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक बढ़कर प्यारी हो। इसलिए राधिके, आंसू बहाना छोड़ो और बिना किसी शंका के वृषभानु के घर में पधारो। वियोग का कारण और पुनः मिलन का वचन। भगवान कृष्ण राधाजी को सुदामा के श्राप और अपने अनिवार्य कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। वियोग का कारण श्रीदामा के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। मैं मथुरा में आऊंगा, वहाँ भूतल का भार उतारना।
माता पिता को बंधन से छुड़ाना और 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना, ये सारे कार्य मुझे ही करने हैं। अंतिम मिलन जब सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य भी प्राप्त करूंगा। इसके बाद तुम्हारे साथ मेरा नित्य संयोग बना रहेगा और कभी भी एक क्षण के लिए वियोग नहीं होगा। राधाजी की आंसू-पूरित विदाई। भगवान श्री कृष्ण से यह वचन सुनकर सभी देवदेवता अपने अपने लोक को चले गए। जब श्री कृष्ण ने राधाजी से कहा कि अब तुम ब्रिजेश्वरी वृषभानु के घर जाओ, तब राधा रानी उनसे अलग होने के भय से फूट फूट कर रोने लगीं। वे छहर कर कभी तो दूर तक जातीं, फिर बार बार आगे जाकर वापस लौट आतीं और बार बार श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को निहारने लगती थीं। अंततः श्री कृष्ण के वचन पर विश्वास करके उन्होंने प्रभु की 7 बार परिक्रमा की, 7 बार प्रणाम किया और गोपियों के समूह के साथ दुखी हृदय से भूतल के लिए प्रस्थान कर गईं। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य की यह अलौकिक कथा संपूर्ण होती है। राधा रानी ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वचनों पर विश्वास करते हुए प्रेम और वियोग के इस अनूठे संगम को स्वीकार किया और समस्त देवताओं ने प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए भूतल पर अवतार लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, भले ही वह कुछ समय के लिए आँखों से ओझल हो जाए। हमारी कामना है कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।